ब्रिटिश एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एडवर्ड स्ट्रिंगर के एक बयान से दुनिया में खलबली मची हुई है। एडवर्ड स्ट्रिंगर ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ एक कदम दूर है। पूरी दुनिया में टेंशन। क्या पुतिन चलाएंगे एटम बम? पुतिन के पास अब एक ही अचूक हथियार बचा है, एटम बम। लड़ाकू विमानों से लेकर बम वर्षक तक और रॉकेट से लेकर मिसाइल तक पुतिन सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश पुतिन पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ मॉस्को की जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। तो क्या मॉस्को से कीव तक चुनौतियों का सामना कर रहे पुतिन दबा सकते हैं एटम बम का बटन? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। क्या पुतिन एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा? दुनिया भर के अखबारों में जो एटम बम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सारी अटकलें सही हैं? क्या पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए एटम बम का बटन दबा सकते हैं? क्या पुतिन अपनी साख बचाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा सकते हैं? असल में यूक्रेन को लेकर पुतिन का अनुमान पूरी तरह फेल साबित हुआ है। पुतिन को लगा कि उनकी सेना रूसी टैंक लेकर जाएगी और आसानी से कीव पर कब्जा कर लेगी। पुतिन को यह भी लग रहा था कि यूक्रेन में मौजूद रूसी मूल के लोग खुद ही आगे आकर रूस की आर्मी का स्वागत करेंगे। लेकिन युद्ध के 3 हफ्ते बाद अब पुतिन को यह समझ में आ गया है कि ये सारी बातें ख्याली पुलाव थी। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध में परमाणु हमले की आशंका से दुनिया में खौफ पसरा है, क्योंकि रूस के पास इतने खतरनाक परमाणु हथियार है जिससे वो दुनिया के किसी भी शहर को 1 मिनट से भी कम समय में टारगेट कर सकता है। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलोटन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। देखिए, जो 1945 में जो एटम बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, वो 20 kT थे। आजकल तो मेगाटन्स में एक बॉम्ब मेगाटन्स में होता है, जिसकी शक्ति उसके 1000 गुना ज्यादा है। और इस प्रकार के अगर बॉम्ब्स पूरी दुनिया में अगर फैलने लगे और चलाने लगे तो रेडिएशन से ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अगर पुतिन परमाणु युद्ध का आदेश देते हैं तो रूस की सेना जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगा। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी ज्यादा घातक लक्षण दिखेंगे। करीब 48 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका होगी। विस्फोट के 200 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाएंगी। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होगा। पुतिन ने अपने देश में 15 मिसाइल बेस तैयार कर रखे हैं और हर बेस पर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात हैं। पुतिन ने ये बेस यूरोप के नजदीक बनाए हुए हैं ताकि यूरोप के किसी भी नाटो देश पर अगर रूस हमला करता है तो इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा।
यूरोप से आने वाली कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को डराने के लिए यूक्रेन के अंदर किसी ऐसी जगह पर परमाणु हमला कर सकते हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी ना हो। लेकिन यह भी बहुत जोखिम भरा फैसला है। और अगर हवा नॉर्थ के रुख पे गई तो ये पूरे रूस तक भी जा सकती है रेडिएशन। तो ये कहना कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर सिर्फ एक डराने के लिए कोई लगाएगा, पुतिन या कोई भी हो, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। यूक्रेन के लोग आज युद्ध झेल रहे हैं, इसलिए अपनी सरकारों के उन पुराने फैसलों की आलोचना कर रहे हैं जब सोवियत रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु बम थे। लेकिन एक समझौते के तहत यूक्रेन ने ये सारे परमाणु बम रूस को ही सौंप दिए थे।